Hello students, this is Mohammad Siddiq and you are watching the physics with खास के लिए सिद्दीक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर या डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर या बाय अ स्केलर। यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि किसी स्केल जो है वो वेक्टर को, किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं या फिर डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें हमने आज सीखनी है इधर इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं किसी वेक्टर के साथ कोई स्केलर नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से? एक जो है पॉजिटिव इंटीजर जिनको हम कहते हैं और दूसरे जो नेगेटिव इंटीजर हैं। जैसे कि ये हम बार लाइन पढ़ते हैं ना, ये मिसाल के तौर पे तो इस नंबर लाइन के ऊपर ये ओरिजिन है, तो इस साइड पे सपोज ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है। तो इस तरह ये हमारे पास कंटिन्यूस नंबर होते हैं, ठीक है। और अगर लेफ़्ट साइड लेते हैं तो यहाँ -1, -2, -3 इस तरह कुछ नंबर्स जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास दो तरह के इंटीजर आ गए, एक वो जो पॉजिटिव साइड है राइट साइड, और दूसरी जो नेगेटिव साइड है जिसको हम लेफ़्ट साइड भी कहते हैं। तो इन नंबर्स को अब देखें, दो तरह के नंबर हैं। अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं कोई किसी नंबर से तो सबसे पहले हमने देखना है कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, या फिर दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस किस चीज़ का होगा वो हमने देखना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, वही सेम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के साथ हम डिवाइड भी करके देखते हैं कि उस डिवीजन का रिजल्ट जो है वो किस तरह बनता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम जो है वो पहले कोई पॉजिटिव इंटीजर लेकर उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर है। अब देखिए ये हम कोई वेक्टर ले रहे हैं इधर, कोई भी वेक्टर है। फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए। ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड जो है, या थोड़ा मैग्नीट्यूड जो है वो इसका बढ़ा देते हैं। ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 10 मीटर, ठीक है। अब हमने इस वेक्टर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करके देखना है और फिर डिवाइड करके देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या बनता है और डिवीजन का रिजल्ट क्या बनता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये 10 क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। अब क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन जो करने वाले हैं स्केलर नंबर के साथ, वो सिर्फ उसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे देखें, मिसाल के तौर पे ये हमने जो वेक्टर लिया है इधर, जिस वेक्टर को हम वेक्टर ए के नाम से पहचान रहे हैं इधर, तो इस वेक्टर को सपोज ये वेक्टर ए है ना, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। सपोज कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है 2। अब इस 2 के साथ हमने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे कि ये हमारे पास कोई भी वेक्टर बन गया, ठीक है। अब इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, इसको हम लिखेंगे 2a, यानी कि जो वेक्टर a होगा उसका डबल बन जाएगा। अब अगर रिजल्ट पे आते हैं, ये वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो हम इधर पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है जो हमने यहाँ पे लिखा, अब देखिए ये 10 मीटर जो है वो क्या है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। अब इस मैग्नीट्यूड को हम इधर लिखेंगे, कितना है, 10 मीटर। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 20 मीटर। अब देखें मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो गया। अब मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, पहले कितना था 10 मीटर, अब कितना बन गया, अब बन गया 20 मीटर। तो अब जो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 20 मीटर बन गया है। अब इस वेक्टर को ड्रा कैसे करना है, ठीक है। तो ये वही सेम वेक्टर मैं दोबारा इधर ड्रा कर रहा हूँ। ये कौन सा वेक्टर था जिसको हमने वेक्टर ए का नाम दिया हुआ है, ये वेक्टर ए था जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 मीटर है, ठीक है। अब जो रिजल्ट बना किसका, 2a का, यानी कि वेक्टर ए को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट क्या बना, 2a। तो अब दूसरा वेक्टर जो हम ड्रा करेंगे जिसका नाम है अब 2a,
यानी कि ए का डबल हो गया। तो उस रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा कैसे करना है, तो क्या करेंगे हम एक और लाइन जो है वो यहाँ पे निकालते हैं। तो ये बन गया एक वेक्टर। अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये था 10 मीटर, तो ये कितना बन गया 10 मीटर और जो है वो बढ़ गया, यानी कि ये बन गया 20 मीटर का वेक्टर। तो इस वेक्टर को अब हम लिखेंगे, वेक्टर कौन सा ये 2a, यानी कि वही वेक्टर a जो था उसका डबल हो गया, जिसको हमने वेक्टर 2a के नाम से लिखा है। तो ये वेक्टर a का डबल बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वेक्टर a का जब डबल बन गया तो इसका डायरेक्शन जो था वो वही सेम डायरेक्शन है जो कि ओरिजिनल वेक्टर a का था। अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का सिर्फ क्या चेंज हुआ इधर, मैग्नीट्यूड, बाकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, डायरेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डायरेक्शन वही सेम है, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग जो है वो किस चीज़ में आ रही है, चेंजिंग जो आ रही है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है ओरिजिनल वेक्टर का, उस मैग्नीट्यूड के अंदर चेंजिंग आ रही है। अच्छा, वही सेम अगर यही बात डिवीजन के अंदर देखते हैं, ठीक है, डिवीजन के अंदर थोड़ी चेक करते हैं कि अगर इसी पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करके देखते हैं कि डिवीजन का रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन से किस तरह डिफरेंट बनता है वेक्टर के अंदर, ठीक है। वैसे हम जो है वो नॉर्मली या स्केलर नंबर्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कुछ रिजल्ट हमें अलग मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो वेक्टर में स्केलर वेक्टर के अंदर जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है, इसलिए हम जो है वो कह सकते हैं कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इसलिए हम उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो उसके रिजल्ट पे फ़र्क पड़ सकता है। देखो वो कैसे, मिसाल के तौर पे वही सेम वेक्टर ए मैं इधर भी ड्रा कर रहा हूँ जो यहाँ पे हमने लिया था, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमने कितना लिया 20 मीटर। अच्छा, अब इस वेक्टर को डिवाइड करना है, यहाँ पे हमने 2 से क्या किया था, कोई पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया 2, उससे मल्टीप्लाई किया था, लेकिन उसी वेक्टर को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो डिवीजन का रिजल्ट क्या बनता है। अब इस वेक्टर को, वेक्टर ए को क्या करना है, वेक्टर ए को 2 से डिवाइड करना है, तो डिवीजन का रिजल्ट जो बनेगा, जिसको हम यूं जो है वो यूं ही शो करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो वेक्टर ए का डिवीजन का रिजल्ट है, लेकिन अब यहाँ पे हम मैथमेटिकली जो रिजल्ट फाइंड करेंगे उसको हम कैसे लिखेंगे कि ये इसी वेक्टर का, जैसे यहाँ पे हमने जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट किया था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, वो है 10 मीटर, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिजल्ट क्या बनेगा 5 मीटर। अब देखें यहाँ पे जो बात हुई मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड था वो 20 मीटर मिला हमें रिजल्टेंट वेक्टर का, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मीटर, यानी कि यहाँ पे डिवीजन का रिजल्ट जो है वो हाफ हो रहा है। अब देखें इस वेक्टर को, या इसका जो डिवीजन वाला हमें रिजल्ट मिला उस वेक्टर को ड्रा भी करना है, ये तो हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मिला, अभी इसको हम वेक्टर नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमारे पास इसका डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, अब डायरेक्शन की अगर बात करते हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर वही सेम मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वेक्टर ए था जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर। अच्छा, अब इसका जो रिजल्ट बना जिसका मैग्नीट्यूड कितना बना 5 मीटर, अब उस 5 मीटर के वेक्टर को ड्रा कैसे करना है, तो ये बन गया 5 मीटर का वेक्टर। अब देखिए डायरेक्शन वही सेम रहेगा जो ओरिजिनल वेक्टर का था डायरेक्शन, तो अब इस वेक्टर को हम लिखते हैं a/2, वेक्टर a/2 जिसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है 5 मीटर। तो इस तरह हमारे पास ये बन गए डिवीजन। अब देखें मल्टीप्लिकेशन के अंदर वही सेम प्रोसेस हमने डिवीजन के अंदर भी किया है, वेक्टर को ड्रा करने का तरीका वही सेम है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, डायरेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन था वही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, जो ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन था रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेंजिंग आई है वो किस चीज़ में आई है, जब मल्टीप्लाई किया हमने तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, जब डिवाइड किया तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ। अच्छा, ये इफेक्ट था किसका, जब हमने पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया, अब अगर या फिर डिवाइड किया। अब अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो ये हमारे पास कोई नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर का जो इफेक्ट होगा, नेगेटिव इंटीजर का जो इफेक्ट होगा वो क्या बनेगा, सो उसको भी हम देख लेते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने +2 लिया था, यहाँ पे हम कोई भी नंबर -2 लेते हैं, चलो वही नंबर लेते हैं लेकिन नेगेटिव इंटीजर में। तो अब हमने क्या करना है, ये वही सेम वेक्टर हम दोबारा ड्रा कर रहे हैं इधर, जिसका नाम हमने वेक्टर ए लिखा था, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 10 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, अब इस वेक्टर को
हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा, इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं किस नंबर से, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -2 से। पहले हमने किससे किया था, +2 से। यहाँ पे हमने जो मल्टीप्लिकेशन की वो प्लस इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं। तो अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट बनेगा -2a। अब देखें रिजल्टेंट जो है वही सेम, यहाँ पे 2a बन रहा था, यहाँ पे भी 2a बन रहा है। यहाँ पे प्लस की सिंबल थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो कौन सी सिंबल है, माइनस की, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। अच्छा, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या करेंगे, पहले हम यहाँ नेगेटिव हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, यहाँ पे हम ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे -2। तो अब जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अब इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास वही सेम 10 मीटर मल्टीप्लाई -2 लिखेंगे। तो अब ये कितना बन गया, तो ये बन गया -20। ठीक है, वेक्टर वही जो है वो वेक्टर वही सेम है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो अब इंक्रीज हो गया, कितना, 20 मीटर। लेकिन इस नेगेटिव -20 यानी कि ये हमारे पास जो मैग्नीट्यूड माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ, एक बात याद रखें कि हमारे पास कभी भी मैग्नीट्यूड, स्पेशली लेंथ की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिर ये क्या है, ये यहाँ पे माइनस की सिंबल कहाँ से आ गई। अब देखें मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है और ये कोई भी पॉइंट दूसरी है। अब इस पॉइंट से जब हम मेजरमेंट शुरू करते हैं तो हमारे पास लेंथ जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, इस साइड पे लेंगे तभी भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब सिर्फ यही है कि जो ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन है अब उसका अपोजिट करना है, ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन का अपोजिट करना है। तो अब देखें ये हमारे पास जो ओरिजिनल वेक्टर था, ओरिजिनल वेक्टर जिसको मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ दोबारा, कौन सा वेक्टर, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 10 मीटर है, सही है। अच्छा, अब जो हमें रिजल्ट मिला, अब रिजल्ट जो मिला है वो रिजल्ट कितना मिला, रिजल्ट मिला 20 मीटर। अब ये 20 मीटर का हमने मैग्नीट्यूड तो इधर निकाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ओरिजिनल वेक्टर के बाद जो है वो अब इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा। अब देखिए ये माइनस की सिंबल जो है वो क्या बताती है कि इसका डायरेक्शन जो होगा वो ओरिजिनल वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट में होगा। माइनस की सिंबल का मतलब यही है कि यहाँ पे हम अपोजिशन की बात कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा, एंटी पैरेलल बन जाएगा, जिसको हम 180 की एंगल कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास था, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, मतलब प्लस जो थी, तो प्लस का या पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन सेम रहता है, जबकि नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड के चेंज होने के साथ साथ जो डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है नेगेटिव के ऊपर, इस सिंबल के ऊपर जो है वो डायरेक्शन डिपेंड करता है। अगर ये सिंबल पॉजिटिव है तो डायरेक्शन वही रहेगा, अगर ये सिंबल नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट बन जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड की चेंजिंग जो है वो इस नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखें इस इंटीजर जिसको हमने लिखा है इधर -2, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक माइनस की सिंबल है, दूसरा नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है कोई भी। तो मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है इस न्यूमेरिकल वैल्यू पे, जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है इस सिंबल पे। अगर यहाँ पे सिंबल प्लस की है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, अगर सिंबल माइनस की है तो डायरेक्शन अपोजिट बन जाएगा। अगर ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है तो रिजल्टेंट जो है वो उसके अपोजिट में आ जाएगा, अगर ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन आ गई। उसी नेगेटिव इंटीजर के साथ अगर हम डिवीजन की बात कर लेते हैं कि डिवाइड करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखें दोबारा मैं वही सेम वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ इधर, जिसको हमने वेक्टर ए का नाम दिया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर, वही सेम एग्जांपल, जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उन सब के अंदर मैं वही प्रॉब्लम यूज़ कर रहा हूँ, वही जो वैल्यू है हमारे पास या डेटा जो है या जो ओरिजिनल वेक्टर है वो मैं वही सेम यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं किसको, वेक्टर ए को अब हम डिवाइड करते हैं -2 से, कोई इंटीजर जिसको हमने नेगेटिव इंटीजर 2 जो है वो लिखा है, तो उसके साथ जब हम डिवाइड करते हैं अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा, अब इसका रिजल्ट जिसको हम -a/2 लिखेंगे। अब देखें रिजल्ट हमारे पास a/2 का रिजल्ट हमें क्या मिला था, ये मिला था, a/2 का रिजल्ट ये मिला था। इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट बन जाएगा। अब देखें वेक्टर a जो है इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड पुट करना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर a का,
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कहेंगे कि 10 मीटर जो था वही सेम लिखेंगे, अपान में -2 है, तो अब इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है -5 मीटर। अब देखें जब पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी तो हमें प्लस का 5 मीटर मिला था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो माइनस का 5 मीटर मिल रहा है। अगर नेगेटिव इंटीजर यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों साइड पे सेम है, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 है, इसलिए हमारे पास मैग्नीट्यूड का रिजल्ट यहाँ पे भी 5 मीटर है, यहाँ पे भी 5 मीटर है, मगर यहाँ पे प्लस की सिंबल के बजाय कौन सी सिंबल है, माइनस की, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को ड्रा करना है। अब देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर था जिसको हमने वेक्टर ए का नाम दिया हुआ है जो कि 10 मीटर का है। अब इसका रिजल्टेंट हम कैसे ड्रा करेंगे कि ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट है जिसको हम 5 मीटर लिख रहे हैं, लेकिन अब इसका डायरेक्शन जो लिखेंगे वो इस साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस की सिंबल जो है वो क्या शो कर रही है कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो इस तरह हमारे पास ये रिजल्टेंट बन गया किसका, जब हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी वेक्टर को नेगेटिव इंटीजर के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट ये बनता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब देखिए कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखनी है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना या फिर डिवाइड करते हैं किसी वेक्टर को किसी नंबर के साथ, तो नंबर के साथ जब हम या स्केलर के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो स्केलर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सिंबल होती है, दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए ये जैसे -2 है तो ये एक सिंबल आ गई, दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है सिंबल पे, ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा भी है। जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है वो सिंबल पे डिपेंड करता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 1 है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट सेम मिलता है, कोई जो है वो चेंजिंग नहीं आती उसके आंसर में। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि अगर हम जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको किसी स्केलर नंबर यानी कि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, फिर वो 1 अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, अगर वो 1 नेगेटिव है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बनती है और डिवीजन बनती है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आपको बता दूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो इस तरह की सिचुएशन आती है, ख़ास तौर पे जब हम MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं, तभी हमारे पास कोई इस तरह का सवाल आ जाता है। मिसाल के तौर पे कोई नंबर है n, ठीक है, ये ऐसा समझें कि ये इसका कंक्लूजन है, इस पॉइंट पे आपने गौर करना है, क्योंकि MCQ जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, ख़ास तौर पे कि कोई भी नंबर है n यानी कि कोई इंटीजर है। अब हम नहीं जानते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पे हम जो है वो क्वेश्चन जो हमारा होता है ना वो मैग्नीट्यूड से होता है, ठीक है। तो n अगर बराबर है 1 के तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये पॉइंट नोट कर लें। देखें कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर उसका मैग्नीट्यूड यानी कि वहाँ पे नंबर, फिर वो प्लस का 1 हो या माइनस का 1 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस चीज़ के ऊपर पड़ता है, डायरेक्शन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किस चीज़ की, वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब n बराबर है 1 के। अच्छा, अगर n ग्रेटर है 1 के, n अगर कोई भी नंबर हम 1 से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम इधर, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में इसका रिजल्ट, यानी कि अब देखें यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, ठीक है। सॉरी, मैं इसको जो है वो थोड़ा अंदर लिखता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जो कि ख़ास तौर पे MCQs के लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तो यहाँ पे जो MCQs बनते हैं मोस्टली इन चीज़ों में से बनते हैं। कौन सी, मिसाल के तौर पे ये n कोई भी नंबर है जो कि बराबर है 1 के। अब देखें n कोई भी नंबर है, ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया
कि न्यूमेरिकल वैल्यू से मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट होता है, डायरेक्शन पे नहीं। डायरेक्शन के इफेक्ट की बात करेंगे तो वो कैसे होता है, वो होता है किससे, नेगेटिव की सिंबल या पॉजिटिव की सिंबल, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सिंबल यूज होती है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि डायरेक्शन पे इफेक्ट होता है या नहीं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, न्यूमेरिकल वैल्यू की। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि n कोई भी नंबर है, ठीक है, जो कि बराबर है 1 के, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम जो है वो वैल्यू ले रहे हैं जो कि n बराबर है किसके, 1 के। लेकिन अगर n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, अब देखें n की वैल्यू जो मेन पॉइंट है अब यहाँ पे, ये तो चलो सबको पता है कि n अगर बराबर है 1 के तो वैसे भी 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो, 1 से अगर बड़ी है, ठीक है, अब ये मत सोचना कि -2 जो है वो 1 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिंबल की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे। तो n अगर ग्रेटर देन 1 है तो अब जो है रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट में मल्टीप्लीकेशन अगर है तो रिजल्ट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के हवाले से देखेंगे तो रिजल्ट में इंक्रीमेंट होगी, रिजल्ट जो है वो इंक्रीज होगा अगर मल्टीप्लीकेशन है। और अगर डिवीजन है तो डिवीजन के अंदर क्या होगा, डिवीजन के अंदर रिजल्ट जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना तो n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट इंक्रीज होगा, लेकिन डिवीजन में उसका रिजल्ट डिक्रीज होगा, जैसे कि अभी हमने 2 का एग्जांपल लिया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अगर कुछ हमारे पास नंबर यूं है कि n इज लेस देन 1, यानी कि सपोज 0.5 है, 0.2 है, 0.8 है, तो इस तरह का कोई भी नंबर है जो कि 1 से कम है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी कितनी है, लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 है तो फिर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो है वो डिक्रीज होगा, जबकि डिवीजन का रिजल्ट जो है वो क्या होगा, डिवीजन का रिजल्ट जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो जहन में रखनी है कि जब हम लेस देन 1 की बात कर रहे हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट डिक्रीज होता है और डिवीजन का रिजल्ट इंक्रीज होता है। अगर ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो है वो इंक्रीज होता है और डिवीजन का रिजल्ट डिक्रीज होता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हम किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, फिर वो नंबर चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, तो दोनों तरह के जो रिजल्ट बनते हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन आपने ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताई, तो इस पॉइंट को आपने थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो ईजिली समझ में आ जाएगा कि इंक्रीमेंट किस तरह होती है और डिक्रीमेंट किस तरह होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। थैंक यू।